अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इटली से वसीम रज़ा और आप देख रहे हैं टीवी फॉर यू। ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में आयशा इकराम टिकटॉकर के साथ जो वाक़या हुआ है, उस वाक़े के नतीजे में अब तक 4 आला दर्जे के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, आला रैंक के, उनमें डीआईजी और एसपी ऑपरेशंस लेवल के ऑफिसर सामने उनको मुअत्तल कर दिया गया है। उनकी सज़ा ये है कि ये वाक़या क्यों हुआ और वो मौके पर वो या उनकी नफरी क्यों नहीं पहुँची। इसके अलावा 100 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। 400 अफराद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था। ये मुकदमा आयशा इकराम जो एक औरत है, एक टिकटॉकर है, उसके गिर्द सारा कुछ घूमता है, लिहाजा हम उसी पर बात करेंगे। इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आयशा इकराम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मीडिया का एक सेक्शन है, वो उसको कौम की बेटी भी करार दे रहा है, जिसके साथ दरिंदों ने 400 अफराद ने बहुत जुल्म किया, उसके साथ ज़्यादती की, सरेआम उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। ये बहुत बड़ा जुर्म है, इसमें कोई राय नहीं है। दूसरी, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इस वाक़े के मुहर्रिकात क्या है। क्या आम अफराद जो अपनी फैमिलीज़ के साथ इस तरह के पार्क में जाते हैं, क्या उनके साथ भी इस तरह का वाक़या होता है? छेड़छाड़ के वाक़यात होते हैं, उस पर कार्रवाई भी होती है, ये हमारे इल्म में है। लेकिन कम अज़ कम मेरे इल्म में आज तक ऐसा कोई वाक़या नहीं आया कि मुहर्रमुल हराम में कोई टिकटॉकर नहायत पुरअमन तरीके से किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पे जाए, वीडियो शूट करे और उसके नतीजे में इस तरह का वाक़या हो। यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर है। अच्छा, उसकी तरफ जाते हैं। इस वाक़े के नतीजे में लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं, मुअत्तलियाँ हो रही हैं, सज़ा तो मिल रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये सज़ाएँ जो मिल रही हैं, ये क्या मुनासिब हैं, ये सही हैं, और क्या ज़िम्मेदारान को सज़ा मिल रही हैं? इस वाक़े के मुहर्रिकात में क्या ऐसे लोग भी हैं जो बज़ाहिर मज़लूम हैं, लेकिन वो भी इस वाक़े में, जिसमें ना सिर्फ बहुत से लोगों की रेपुटेशन ख़राब हुई है और जो वहाँ पे मौजूद थे और इस वाक़े में मुलव्वस नहीं थे, क्योंकि वो मर्द थे, लिहाजा तमाम मर्द को मुखातब किया जा रहा है। बहुत सारे ख़बरों में, बहुत सारे वीडियो जो व्लॉग्स हैं उनके अंदर भी, और मुआशरे को भी बुरा भला कहा जा रहा है। तो क्या सारा मुआशरा ऐसा है, सारे मर्द ऐसे हैं? ये है असल में सवाल। इसको समझने के लिए 14 अगस्त से पहले 13 अगस्त को आयशा इकराम टिकटॉकर ने एक मैसेज किया था। वो मैसेज क्या था? उस मैसेज में उन्होंने कहा था कि मैं कल 14 अगस्त को वहाँ पे जाऊँगी फलां वक्त पे, तो आप आएँ और मेरे साथ आप सेल्फीज़ बना सकते हैं। वो वहाँ पे पहुँची। पहली बात तो ये है कि वहाँ पे उस दिन जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे एक गार्ड ने उनको देखा तो उनको मना किया कि आप इस हालत में मत जाएं। आप इस हालत से मुराद क्या है? उन्होंने ज़रा ज़रक बरक कपड़े पहने हुए थे और ज़ाहिर नज़र आ रहा था कि उनका क्या प्लान है, क्योंकि उनके साथ 7-8 और लड़के भी थे जिनको लोग लौंडे भी कह रहे हैं। वो लौंडे इसलिए कह रहे हैं कि वो पहले से प्लान बना के गए थे और वीडियो शूट की जा रही थी। तो इतने रश में इन लड़कों ने या उस लड़की ने क्या पहले से कोई प्लान कर रखा था? इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ज़हन में रखिएगा। वो लड़कों को गार्ड ने अंदर जाने नहीं दिया। बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर आप गार्ड ने कहा कि फैमिली के साथ हों तो फिर मैं आपको जाने दे सकता हूँ। इस हालत में आपका इस तरह से अंदर जाना ज़रूरी नहीं। यहाँ पे लड़की के लिबास पे बिल्कुल बात नहीं हो रही है, लेकिन चूँकि गार्ड को अंदाज़ा हो गया था कि वो किस नीयत के तहत ये किस प्रोग्राम के तहत अंदर जा रहे हैं उस रश में, तो एहतियात के तौर पे उनको गार्ड ने रोका। लिहाजा फिर उन्होंने ये जो एक ग्रुप था, एक लड़की थी, फिर 7-8 वो लड़के लपाड़े थे, उन्होंने किसी फैमिली से रिक्वेस्ट की तो उनको अंदर जाने दिया गया। अब जो अंदर गई हैं तो पहले से क्योंकि ऐलान कर रहा था लोग, क्योंकि उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने जब इस लड़की को देखा वहाँ पे तो उसकी तरफ बढ़े, क्योंकि वो मॉब ज़्यादा था, देखा देखी भी, और लोग उनकी तरफ गए। तो इसने वहाँ पे थोड़ा सा ना भागना दौड़ना शुरू कर दिया, आगे पीछे होना शुरू किया। ज़ाहिर है फिल्में तो बन रही थी और आप देखेंगे कि बहुत जगह पे जो शूटिंग हो रही है और जो वीडियोस बन रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि देखो वो लड़की टिकटॉकर है। अच्छा, इस तरह के अल्फाज भी हमें वीडियोस के अंदर नज़र आते हैं। तो लोगों को अंदाज़ा था कि आयशा इकराम जो हैं वो वीडियो बनाना चाह रही है और वीडियो वो वहाँ पर बनी। फिर एक मौका पर ऐसा भी हुआ कि जब बहुत सारा मॉब उनकी तरफ गया तो पीछे तालाब था, वो तालाब की तरफ गई, लेकिन उसके अंदर वो कहते हैं कि मुझे उसको तैरना नहीं आता, तो लिहाजा मैंने उसके अंदर छलांग नहीं लगाई। और लोग बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके थे, फिर लोगों ने उनको टच भी किया,
और उनके कपड़े जो है उनको भी यकीनी तौर पे फट गए वहाँ पे कपड़े। अच्छा, ये एक सिचुएशन थी जिसके अंदर ये सारी सूरत हाल हुई। ये 2-3 घंटे तक वाक़या होता है। आयशा इकराम का कहना है कि मैंने पुलिस वालों को फ़ोन भी किया 2-3 दफ़ा, लेकिन उनमें से किसी ने फौरी तौर पे इंटरवेंशन करते हुए वहाँ पे वो मौके पे नहीं पहुँचे। जबकि एलीट फोर्स के एक जवान का कहना है कि वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने इसको आयशा इकराम को एक कोने में बेहोशी की हालत में वहाँ पर देखा। उनके कपड़े भी फट चुके थे, लिहाजा उन्होंने किसी से एक कमीज़ लेके किसी लड़के से उनको दिए, उनको वहाँ से निकाला। ये सारी सूरत हाल हो गई। अब इस बात का जो है वो अगर तो ये अंदाज़ा था और प्रोग्राम था आशा का, तो फौरी तौर पे इन वीडियोस को अपलोड क्यों नहीं किया गया। वो लड़के जो इनके साथ थे वो मौत की वजह से इधर उधर हो गए। उस लड़के जो फ़ोटोज़ के अंदर उनको नज़र आते हैं, उनको पकड़ा हुआ है या उनको घेरा हुआ है या उनको बाजुओं में लिया हुआ है, उनको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो लड़के। वो समय वो लड़के वही हैं जो ज़्यादातर वो लड़के वही हैं जो इसके साथ आए थे। फिर वहाँ पे क्योंकि अच्छे लोग भी मौजूद हैं, जैसे मैंने कह चुका कि 400 और 500 जो लोग सबको दरिंदा और जिनसी दरिंदे कहा जा रहा है, तो वो सारे नहीं थे। बहुत सारे लोग उनको बचाने वाले भी थे। उन लड़कों ने इनको बचाने की कोशिश की, उनको बचा कर बाहर भी निकाला। एक गार्ड का ये भी कहना है कि मैंने इनको सेफ पैसेज भी दिया तो यहाँ से आप निकल जाइए, लेकिन ये वहाँ से नहीं निकली और उसके अंदर ही रही, उस मॉब के अंदर ही रही और वीडियोज़ बनती रही। अच्छा, इन वीडियोस बनने के बाद आयशा इकराम ने इनको अपलोड नहीं किया। ये सिचुएशन सब लोगों के सामने उस वक्त आई, सोशल मीडिया के सार्फिन के सामने उस वक्त आई है ये सारी सूरत हाल, जब कुछ वीडियो अपलोड हुई और वो वायरल हुई। तो फिर आयशा ने, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 14 को ये वाक़या हुआ, 15 तक कोई भी वीडियो आयशा इकराम ने टिकटॉकर ने अपलोड नहीं की थी, बल्कि नॉर्मल उन्होंने जो वीडियोस हैं वो अपलोड की सोशल मीडिया के ऊपर। 15 को जब ये आया तो ये काले रंग का लिबास पहन के, सर को ढांप के, इनकी बाकी वीडियोस देखें किस तरह की हैं। बिल्कुल इनकी ज़ाती लाइफ पर, उनके कपड़ों पे मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आम तौर पर टिकटॉकर लड़कियाँ जो हैं सीधे साधे घरों की लड़कियाँ होती हैं। आप देख लें कि वो किस तरह से पूरा ख़ानदान जो है बाज़-औक़ात वो टिकटॉकिंग में और यूट्यूब में थोड़े से पैसों के लिए, ये इस सोसाइटी का काम नहीं है। टिकटॉकिंग दूसरी सेंस में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छी टिकटॉक भी बन सकती हैं। अब वहाँ पे इतना बड़ा क्राउड है, जश्न आज़ादी का दिन है, मुहर्रम राम का महीना है, और वहाँ पे जाके वहाँ पे ज़र्क बर्क लिबास पहन के आप लोगों को एक दिन पहले से दावत दे रहे हैं कि आएँ और मेरे साथ सेल्फियाँ बनवाएं। तो सेल्फियाँ तो लोग फिर अपने अंदाज से ही बनवाते हैं ना। फिर मॉब हो तो वहाँ तो फिर तमीज़ नहीं, इज्जत की राजनीति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसमें फिर इस तरह के जोशीले और इस तरह के लोग, वैशी लोग होते हैं, कुछ ना कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उससे सारे बदनाम होते हैं। यही कुछ इससे हुआ। लेकिन बदनामी किसकी हुई है कि आयशा इकराम की तो हुई है या उन मर्दों की हुई यहाँ पे मौजूद थे? नहीं। इंटरनेशनल मीडिया कई सालों तक, बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ेगा। देखिए इंडिया का मीडिया क्या कह रहा है इस वाक़े के ऊपर। तो इससे बदनामी जो पाकिस्तान की हुई है उसमें ज़िम्मेदारान को सज़ा मिलनी चाहिए, यहाँ तक तो हम सब मानते हैं। लेकिन वो ज़िम्मेदारान कौन हैं? क्या वो पुलिस वाले हैं? और क्या वो लोग वहाँ पे मौजूद थे जिनको नाथरा की मदद से शनाख्त किया जा रहा है और फिर उनको सज़ा दी जाएगी? उनको सज़ा क्या दी जाएगी ये भी अभी देखना बाकी है। लेकिन सवाल ये है कि आयशा इकराम का इसमें कोई रोल नहीं है। वो कौम की एक मज़लूम बेटी के तौर पे उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। इकरार हसन और यासिर शामी ने पहली दफ़ा, उनके ऊपर भी तनकीद हो रही है कि वो लड़की को सामने क्यों लाए इस तरह से। उन्होंने इंटरव्यू किया उसका, और इंटरव्यू करके उसके साथ होने वाले जुल्म पे उन पर उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और आपने मुकदमा दर्ज करवाया और हम बिल्कुल हर तरीके से आपकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल खड़े होना चाहिए। औरत की तस्लील बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर पब्लिक मकामात की कोई भी औरत हो, घरेलू औरत हो, कोई वर्किंग वेमेन हो, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि सड़क पे फिरने वाली कोई औरत भी हो, किसी को कोई हक नहीं पहुँचता कि उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाए, बल्कि मॉब उसके साथ सलूक करे। क्या मिसालें कायम होगी हमारे माशरे के अंदर अगर मॉब अकेली और तनहा औरतों और लड़कियों का ये सलूक करेंगे उनके साथ। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या ये वाक़या प्लान्ड था? क्या ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये पहले से प्री प्लान था? ये ड्रामा था? और क्यों इस तरह से किया गया? पहले से बता के लोगों को दावत देने के बाद इस तरह का जो
प्लान है उसके तहत इस तरह की एंट्री क्यों की गई मीनार पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर उसके बाद जो जो नुकसान पहुंचा है इस सारे मामले का, अब उसका जिम्मेदार कौन है। इस मौका के ऊपर बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि आयशा इकराम के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि बुनियादी तौर पे वो मुहर्रक बनी है इस वाक़े का। जो भी सूरत हाल है इसके अंदर जो डेवलपमेंट आएगी उससे आपको आगाह करेंगे। हम फिर इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या आइंदा भी इस तरह के टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स और ख़ास तौर पर लड़कियां जो हैं, क्या इस तरह के मॉब के अंदर जाकर इस तरह की वीडियोस रिकॉर्डिंग और इस तरह के जो मैसेजेस हैं और इस तरह के जो क्लिप्स हैं वो बनाएंगी। और क्या ख़ास तौर पे इस मौका के ऊपर इस तरह जो जिस तरह के आप सिचुएशन देख रहे हैं कि ये 14 अगस्त के ऊपर हुआ, मुहर्रम अल हराम में हुआ, तो टिकटॉकर्स को भी जो नॉर्म्स हैं, जिस तरह वो टिकटॉक या यूट्यूब के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, उस तरह उनको सोसाइटी के नॉर्म्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। वो अपना काम जारी रखें। ये मैं जैसे कह चुका हूँ कि ये एक फ़न है, एक प्रोफेशन है, जो इस साथ मुंसलिक हैं वो ये काम करते रहे, फिर ये एक आमदनी का ज़रिया भी है। डिस्करेज नहीं बिल्कुल किया जा रहा है, लेकिन हालात और मौके के मुताबिक और मुनासिब तरीके से वीडियो बनानी चाहिए। यही हमारा आज का पैगाम है। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।